यूसुफ और उसके भाई। उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 1 से 36 तक। मुख्य बिंदु नंबर 1, यूसुफ का पिता अपने सब बच्चों में सबसे अधिक यूसुफ से प्रेम करता था। नंबर 2, बाइबल के लिखे जाने से पहले परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बातें करते थे। नंबर 3, जलन रखना क्रूर बात है और वह दुष्ट कार्यों को प्रेरित करता है। नंबर 4, यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। पाठ। आज हम यूसुफ के बारे में सीखेंगे और यह भी कि किस प्रकार उसके भाइयों ने उसे कष्ट दिए। याकूब के 12 पुत्र थे, जिनमें से यूसुफ 11वां था। याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। 17 वर्ष का होने के पश्चात वह अपने बड़े भाइयों के साथ जाता था जो चरवाहे थे, और घर लौटने पर वह उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता को देता था। इस कारण उसके भाई उससे बैर करते थे। एक बार याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इस कारण उसके भाई उसके प्रति जलन से भर गए। एक बार यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। उसने इसका वर्णन अपने भाइयों से किया। जब हम खेत में थे और अपने अपने पुले बांध रहे थे, तब मैंने देखा कि मेरा पुला सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। जब उन्होंने यह सुना, तब वे उससे और भी बैर करने लगे और उससे कहा, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा? कुछ दिनों के पश्चात यूसुफ ने एक स्वप्न और देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। मैंने स्वप्न देखा कि सूर्य और चांद और 11 तारे आकर मुझे दंडवत कर रहे हैं। याकूब स्वप्न का अर्थ समझ गया, इसलिए उसने यूसुफ को डांट कर कहा, क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे? परमेश्वर ने भविष्य में होने वाली बातों को स्वप्न में उन पर प्रकट किया। उसके भाई उससे जलने लगे, परंतु याकूब ने इन बातों को स्मरण रखा, यद्यपि उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया था। एक दिन यूसुफ के भाई लोग अपनी भेड़ बकरियां लेकर शकेम को गए। याकूब ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों के पास शकेम को जा और उनका और भेड़ बकरियों का हाल देखकर मेरे पास उनका समाचार लेकर आ। जब तक यूसुफ शकेम पहुंचा, तब तक उसके भाई दोतान को जा चुके थे। यूसुफ उन्हें ढूंढता हुआ दोतान पहुंचा। जब उन्होंने यूसुफ को आते देखा, तब उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई। सबसे बड़े भाई रूबेन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, अतः उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा उतार लिया और उसे एक सूखे गड्ढे में डाल दिया। रूबेन बाद में उसे बचाना चाहता था। मिस्र जाने वाले कुछ व्यापारी अपने ऊँटों के साथ वहां से जा रहा था। यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे से निकालकर उनके हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया। याद रखो, हमारे प्रभु यीशु को भी उनके एक शिष्य ने बेच दिया था। वे व्यापारी मिद्यानी लोग थे। उन्होंने यूसुफ को मिस्र ले जाकर पोतीफर के हाथ बेच दिया, जो फिरौन का एक अधिकारी था। यूसुफ के भाइयों ने उसके रंग बिरंगे अंगरखे को लेकर एक बकरे को मारकर उसके खून में डुबा दिया। फिर उन्होंने उस अंगरखे को अपने पिता के पास भेज दिया। याकूब ने उसे पहचान लिया और यह मान लिया कि उसके प्यारे पुत्र को किसी जंगली जानवर ने मार डाला है, और उसने यूसुफ के लिए बहुत दिनों तक शोक मनाया।
याद करने का वचन। यूहन्ना 1 अध्याय और 11 वचन। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या आप 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, याकूब के कितने पुत्र थे? नंबर 2, यूसुफ के भाई उससे क्यों घृणा करते थे? नंबर 3, यूसुफ ने कौन से स्वप्न देखे? नंबर 4, याकूब ने यूसुफ को कहाँ भेजा? नंबर 5, वहाँ उसके साथ क्या हुआ?